सर मंदिर के अंदर खड़े हुए हैं महाराज जी के रूप में, वो कह रहे हैं कि जो आज अधिकारी आए हैं वो सिर्फ राजनीतिक दबाव के अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिर्फ उसके ऊपर आए हैं। देखो सन्यासी होकर उनको कोई भी बुरा वो नहीं कह सकती, भगवान जो देंगे वो उनका कर्म है। अब तो हनुमान जी देंगे जी चलो। चाहे वो रावण रूपी डॉक्टर काजल हो या उसका साथ देने वाली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अंत में जीत मूर्ति हनुमान जी मंदिर की हो। को पता है डॉक्टर केसी काजल एक राजनीतिक व्यक्तित्व है जो कि चौटाला परिवार का बहुत ही नज़दीकी है। अब जगह जगह ये सुनाई देने में आ रहा है, अधिकारीगण कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला का प्रेशर आया हुआ है और हमें तो किसी भी तरीके से इसका कब्जा लेना है। उत्तराखंड के 145 मंदिर सरकार ने मुक्त किए हैं और यहाँ छोटी काशी में मंदिरों को अधीन करने के लिए सरकार आई हुई है। आज इसकी करोड़ों रुपए हो रही है, इसलिए लोगों की निगाहें हनुमान जी की तरफ नहीं है, प्रॉपर्टी की तरफ है। अच्छा, उसकी तरफ है। कोई सोचता है मैं यहाँ बाजार बना लूँ, कोई कहता है मैं दुकान बना लूँ, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। नमस्कार, मैं अजय और भाई आज आपको इस सिद्ध पीठ प्राचीन पूर्वा वाला हनुमान मंदिर की थोड़ी बातें जानने की आज सख्त जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिक्का हो गया एक मंदिर और पहलू हो गए दो। पहलू दो कौन से? एक सरकार के पहलू जिसमें काजल जी का नाम लिया जा सके, और एक मंदिर के अंदर सेवा करने वाले इस तीर्थ स्थान को एक मठ का रूप देने वाले, यानी इसमें वो शक्तियाँ प्रज्वलित की अपनी, क्या बोलते हैं उसको, सेवा से, उसकी वो योग साधना से, उसकी तपस्या से उस मंदिर को सिद्ध किया यहाँ के बाबाओं ने, पुजारियों ने, जिनका इतिहास है 150 साल से। तो अब ये इतिहास सरकार को पसंद आ गया। और एक सबसे बड़ी बात है, इस देश के अंदर मंदिर रोड़ा रहा है भाई, मंदिर बनाने चाहिए, मंदिर बनाने चाहिए, राम मंदिर बनेगा, जय श्री राम जय श्री राम। और यहाँ पे आके इसी दरबार पे आके छोटी काशी के अंदर आके उसी मंदिर के ऊपर कहीं ना कहीं नीत खराब देखी जा सके है, क्योंकि नीत खराब के रूप में ये लोग बताओगे, क्योंकि मैंने इनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की जो आप आगे बोलेंगे। और ये प्रशासन ने देखे भी ये प्रशासन ने आज नोटिस चिपका दिया। बुद्धिजीवी हैं, शहर के हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं जो आज हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, वो पढ़ लेना कि मनसा किसकी खराब है। और आज मंदिर के अंदर जाने से एक स्वर्ग की अनुभव हुआ है कि मैं स्वर्ग के अंदर आने लग रहा हूँ। अच्छी बात है, क्योंकि छोटी काशी का यो स्वर्ग है ये मंदिर, क्योंकि यहाँ पे जो तपस्या करते हैं ना, जिनकी मनोकामना पूरी होती है, ये भिवानी का हर बंदा हाँ भर लेगा। तो अब ट्रस्टी के रूप में, बजरंग दल के रूप में, व शहर के रूप में आप चलो, यहाँ गूंजी छोटी काशी में है, लेकिन छाती में जाके लगेगी अयोध्या तक, क्योंकि अयोध्या के अंदर मंदिर बनने लग रहे हैं। और इनकी वो कंधे थे, इन्हीं का बलिदान था, जिन्होंने इनके पुरखों के रूप में, इन्होंने युवाओं के रूप में पता नहीं कितना बलिदान दिया उस मंदिर के लिए। तो एक मंदिर वो जिसके अंदर पूरा विश्व की देख रेख के अंदर बनेगा, और एक मंदिर यो 150 साल पुराना। अब इसकी देख रेख पर सरकार करेगी, या यहाँ का माड़ बाबे खा गए, या ये जो बजरंग दल के नेता थे ये खा गए, या खा गया कौन, इसमें आवे के है। अगर कोई नेता आवे, भंडारा लगावे, तो वो अपने जो कुकर्म करे हैं, बुरे काम करे हैं, वो उसके लिए आवे, पूरा सेवा करने के लिए। बस इस मंदिर की तो एक मान्यता है छोटी काशी के अंदर कि ये सिद्ध पीठ है भाई। यहाँ पे आने वाला झोली खाली करके नहीं जाता, चाहे वह इसे साधु संतों का तप कहो, चाहे वो इनकी समाधि के अंदर लीन है, उनकी तपस्या कहें इस मंदिर के लिए। तो आज उनकी आस्था से, उनके आशीर्वाद से यहाँ पे कोई खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन आज सरकार भी हाथ भरवाना आ गई बीच में फिर, और सरकार तो बीच में नोटिस चिपकाना आ गई, और कहीं ना कहीं सरकार के जो
दायरे के लोग हैं जो काम करवाने लग रहे हैं, आज उनके मन में खोट लग गए, क्योंकि वो तो बजरंग दल के और जय श्री राम के नारे लगा दिए, और यह नारा की गूंज दिल्ली ने गूंजी, तो पता क्या चला कि आज ओढ़ के लग रहे हैं। नमस्कार, पूरा वाक्य बताएं प्लीज, क्या बात, क्या मामला है? देखिए, मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष प्रदीप और हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता सभी को पता चला कि ये पूर्वीय हनुमान जी मंदिर जो कि काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी मान्यता है लोगों के अंदर, इसके ऊपर एसडीएम कोर्ट द्वारा कोई आपस में ट्रस्ट के झगड़े में, डिस्प्यूट में रिसीवर बैठा दिया गया तहसीलदार साहब को। तो सुबह सुबह तहसीलदार साहब यहाँ आए, रिसीवर नियुक्त हुए, लेकिन जब उनका आदेश पढ़ा गया तो वकील द्वारा बताया गया कि इस मंदिर के ऊपर कोई रिसीवर नियुक्त नहीं है, क्योंकि ये मंदिर ट्रस्ट के अधीन है ही नहीं। इसको भक्त लोग, श्रद्धालु लोग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे सामाजिक जो दल हैं हिंदुत्ववादी, वो इसको चला रहे हैं, इसमें रिसीव का कोई रोल नहीं है। हमने तहसीलदार साहब से भी बात की है। आऊँगा पहले बुजुर्ग खड़े हैं, ये रियलिटी में थोड़ी बांगूंगा, बुजुर्ग भी हैं और ताऊ मरूर आए होंगे। देखिए, इसको हम बचपन से देख रहे हैं, हनुमान जी का छोटा मंदिर था पहले, अब काफ़ी बड़ा हो गया है। ये हमारे भिवानी के राजपूतों की ज़मीन है और उनकी आज भी उनकी है, रिकॉर्ड में भी आज उनकी है। जो ये ट्रस्ट अभी बता रहा है कि ट्रस्ट बना रखे हैं, ये ट्रस्ट तो अपनी ज़मीन के बनाते हैं, हमारी ज़मीन की ट्रस्ट कैसे बना सकते थे? राजपूतों की ज़मीन की ट्रस्ट सिर्फ राजपूत बना सकते हैं, और अगर कोई ट्रस्ट है तो बेकार है, और इसके बारे में हम कानूनी कार्रवाई भी कर देंगे। अब 145 में अगर ये अटैच की जाती है, रिश्वत बन जाता है, इसका हम स्वागत करते हैं। चलिए, मामला क्या है, मनसा क्या है, और करने वाले लोग कौन है? ये पता नहीं लग रहा कौन आ रहे हैं। आज तहसीलदार साहब आए हैं, किसकी अगुवाई में आए होंगे? किसी नहीं, ये तो तहसीलदार साहब तो 145 में जब उनको रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाता है तो उनकी ड्यूटी बनती है कि आके संभाले वो। लेकिन इसके बाद सिविल कोर्ट के अंदर जो पार्टी अपना राइट क्लेम करते हैं, सिविल कोर्ट जाएं और कोर्ट जैसा आदेश देगा, तहसीलदार साहब उससे पाबंद हो गए। समाड़ा तो छोटी काशी की जनता ने है, समाड़ा को उन्होंने है जो जिन्होंने तपस्या की। सुने, तो आज प्रशासन संभालने वाला आ चुका, क्या इससे पहले भी कोई प्रशासन आया था इस मंदिर के अंदर संभालने के लिए? देखिए, पहले जमीन की कीमत कम थी, आज इसकी करोड़ों रुपए हो रही है, इसलिए लोगों की निगाहें हनुमान जी की तरफ नहीं है, प्रॉपर्टी की तरफ है, उसकी तरफ है। कोई सोचता है मैं यहाँ बाजार बना लूँ, कोई कहता है मैं दुकान बना लूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये भक्तों की जीन है, लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, आओ, उनके ठहरने की जगह बन जाए, बड़ी अच्छी बात है। तो ये विश्व हिंदू परिषद वाले भी अगर हमारे राजपूतों के साथ रहेंगे तो हम इनके साथ हैं, मंदिर को और अच्छा बनाएंगे, और जब तक रिसीवर तो अच्छा है और भी अच्छा बनता रहेगा। और एक्चुअली अजय जी, मैं आपको अवगत करा देता हूँ, सभी दर्शकों को भी अवगत करा देता हूँ कि जो मैटर है, ये एक्चुअली जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर पूर्वी वाला हनुमान मंदिर जो स्वामी सेवानंद ट्रस्ट द्वारा संचालित है, उसका रिसीवर नियुक्त किया गया है। परंतु आपको भी ज्ञात हो या सभी भक्तों को ज्ञात है, पूरी भिवानी को ज्ञात है, और इवन प्रशासन को भी ये ज्ञात है कि ये मंदिर किसी भी तरह की ट्रस्ट के अधीन नहीं है। तो हमें कोई मंदिर से, हमें तो हनुमान जी में आस्था है, हम मंदिर के हिंदू के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम विश्व हिंदू परिषद संगठन से है और हम हिंदुओं के लिए और मठ मंदिरों की रक्षा करना ही हमारा कार्य है। परंतु प्रशासन उस ट्रस्ट के अधीन मंदिर को रिसीव करने आना चाहिए, लेकिन ये मंदिर तो किसी ट्रस्ट के अधीन है ही नहीं। इस मंदिर को रिसीवर कैसे बन सकते हैं और इस मंदिर को कैसे रिसीव करने दें हम, ये बताइए। मैं तो आपसे क्योंकि टेक्निकल पॉइंट, मैं तो एक आपसे सवाल ले लेता हूँ, मैं मेरे आधे सवाल ले लेता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप मंदिरों की क्या रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान आपकी खुद की रक्षा आप लोगों को कर रहे हैं। दूसरी बात, आज इंसान के अंदर खोट है ना, भगवान के आस्थान में खोट नहीं है। भगवान की तरफ कोई आए, क्या MLA, क्या MP और के भिखारी और के राजा, वो यहाँ पे सभी समान है सब। लेकिन सरकार आज तो मनसा तो खोट तो कहीं ना कहीं आम आदमी की ही ना, लोगों के अंदर है ना। आपका सवाल क्या है? आपने बात तो बताई, केवल सवाल नहीं पूछा। सवाल ही था सर। यही सवाल था अजय जी। चलो मैं आपको बता दूं सर, कोर्ट की बता देता हूँ मैं आपको। एक्चुअली कोर्ट, देखिए SDM साहब ने आदेश किया है, वो CRP धारा के अंतर्गत किए है, 145 के अंतर्गत किए गए, लेकिन उसमें भी यही तो हम कह रहे हैं कि जो मंदिर ट्रस्ट के, अब दो ट्रस्टों की लड़ाई में जो उस मंदिर में कोई ट्रस्टी नहीं बनाई गई, जो भक्तों द्वारा संचालित है, उसमें दो ट्रस्टों की लड़ाई में उस मंदिर को क्यों पीसे? आपको पता है कि पूरे विश्व में अभी एक अभियान चला है कि सरकार से मंदिरों को मुक्त कराए, जिसमें उत्तराखंड के 145 मंदिर सरकार ने मुक्त किए हैं, और यहाँ छोटी काशी में मंदिरों को अधीन करने के लिए सरकार आई हुई है। चलो साहब, अभी ये क्या
ये तो नहीं होना चाहिए ना अजय जी, हमारा विरोध उसी का है। तहसीलदार साहब का कहना ये भी है कि जो इसमें पुजारी हैं वो मंदिर से बाहर होंगे। अच्छा। हाँ, दे विल परमिट कि वो कब आएगा कब नहीं आएगी अंदर। अच्छा। मगर मंदिर के अंदर पुजारी नहीं रहेगी, साध्वी तो पुजारी कौन बैठेगा फिलहाल में? वो डिसाइड करेंगे। प्रशासन अपना पुजारी इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आया हुआ है, तहसीलदार ने खुद भी बोला है, और इसके डॉक्टर काजल और ये इनके ऊपर प्रेशर डाले हुए हैं। अब पुजारी जो 6 महीने की यहाँ चढ़ाई गई थी, मैंने या तो बता दे सरकार किसकी है? सरकार ये जमीन है ना, मेरी बात किसकी गलत कर रही है? ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और जेजेपी की सरकार है, परंतु ये ज़मीन है, ये राजान पाना अपना लोड बाजार का उसकी ज़मीन है ये। साहब मैं जमीन की बात नहीं कर रहा, मैं सीधी सीधी बात पूछ रहा हूँ। हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, सभी हिंदू हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन आज हिंदू की आस्था साथ में खिलवाड़ छोटे हिंदू में ही खोट आ गया है ना, हिंदुओं में ही खोट आ गया है। सारा लालच है कि जो जमीन पड़ी है जो अनाथ आश्रम है उसको कब्जे में लेने के लिए, अच्छा, रखने के लिए, ताकि साध्वी वहाँ रहती है उसको आउट करो, अपना ताला लगा देंगे। सारी प्रॉपर्टी को ताला लगाने से उन लोगों का क्या फायदा होगा? इन लोगों को इस जमीन को हड़पना चाहते हैं, पहले भी इस वजह से। और ये मंदिर है आज से 150 साल पुराना मंदिर है, ये हनुमान जी का विख्यात है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है। और इसका आज तक रिकॉर्ड है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो थोड़ा पाना राजान का बोलता है। और हमने भी इनको ये कहा था भी कैसे ये जो रिसीवर अभी वो कर रहे हैं ये गलत है, हमको ना तो इसके अंदर पार्टी बनाया गया है, राजान पाना को पार्टी नहीं बनाया गया है। वो बातें वकील साहब जी मैं बताऊँ, वकील साहब देखो, मेरा नाम जय भगवान रंगीला, मैं इस मंदिर में कम से कम 50 साल का हूँ। अच्छा। और मेरा जो पुराना मोहल्ला है गुजरा डाणी, और ये साध्वी है, ये और आशीष भंडारे लगा हुआ है, आशीष सेवा पानी करे है, और मैं कम से कम भी 7 साल तो मरना हो गए देखते देखते सेवा करते करते, और यह बिल्कुल ठीक चला रही है। लेकिन वो डॉक्टर काजल है ना, उसने प्रशासनिक दबाव के रखा है। चलो दबाव के रखा है। एक फिल्म, एक मिनट, वो पुरानी फिल्मों देखा करते, डैनी गुंडा होया करता, सनी देओल हीरो होया करता, पता नहीं किक्के होया करता, लेकिन वो इसी तरह जगह पर आँख गाड़ के बैठ जाया करते। अब ये पता नहीं वो लोग फिल्मी स्टाइल के नेता हैं या नेता कौन है पता है कौन नहीं, लेकिन बात अब वहाँ पे अधिकारी बैठे हैं। और ये देखें, ऐसा नहीं है कि जो ये संत हैं जो आज ही आए हैं, ये रोज़ आते होंगे संतों, रोज़ ये सारे डेली के पैसेंजर डेली है, दिल्ली आते हैं, तो ये संतों के रूम में हैं और ये जो कीर्तन करने वालों के रूम में हैं। तो एक मिनट ध्यान मंदिर की, मैं 1.5 साल पुराना मंदिर है, तो इस मंदिर के दर्शन भी कर लो, क्योंकि शाम काम सारे करना चाहिए। यहाँ पे दोना लगा हुआ, जिसको भक्ति करनी है भक्ति करनी है, वो अपनी भक्ति में लगे हुए, अधिकारी अपना काम कर रहे। तो ये होता फ़र्क। आज अपना हवन हो रहा शांति से और अधिकारी वहाँ पर बैठ कर बातें कर रहे, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस मंदिर के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तो पूरा छोटी काशी उमड़ उमड़ के आया हुआ। तो ये मंदिर की माताओं के रूप हैं जो मंदिरों के अंदर देखे जाते हैं, और छोटी काशी के अंदर आपको नज़ारे में दिखा रहा। तो आ जाएं। और ये बाबा हनुमान जी की मूर्ति है जो जिसके नाम से जोड़ी है, तो ये है बाबा जी की मूर्ति, बालाजी की, हनुमान जी की, जो कि यहाँ पर है। स्त्री जाति को हनुमान परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, कृपया दक्षिण दान पात्र में डालें। ठीक है, अच्छी बात है। तो भैया ये हनुमान जी की मूर्ति है, बातें लिखी श्लोकों के रूप में समझाया हुआ कि किस किस प्रकार से भक्ति आज इंसान को भगवानों की करनी चाहिए। कितनी साफ सफाई रखे हैं, साफ बिल्कुल होनी चाहिए साफ सफाई। मंदिर है जी लग गया है, क्योंकि यहाँ पे स्वर्ग का एहसास हुआ है। अब अधिकारी पागे तो अधिकारी से पूछूंगा, जब वकील साहब पागे तो वकील साहब से पूछूंगा कि सर नमस्कार, सर नमस्कार सर, किस तरह से मामला उड़ जा, क्या लग रहा है आपको, क्या बताएंगे? क्या कुछ नहीं हो जरा, खाम खा का राजनीतिक काम कर रहे हैं, मंदिरा पर कोई कब्जे कराया करेंगे हैं, लोग तो दान कराया करें, और नियत इनकी ही हो रही है जो खाते पीते घर के हैं, पहले अभी करके गए हैं, भगवान ने क्या कराया, बाबा ने क्या कराया उनके साथ, तो ऐसा गलत हो रहा है बिल्कुल। सर के पता धन जोड़ के वो स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो? ना कोई ले गया, मोदी जी ने को मंत्र काट दिया, भाई धन इकट्ठा कर लो स्वर्ग भेज दूंगा। ना तो मुगल ले गए, मुगल नहीं ले गए, अंग्रेज नहीं ले गए, सिकंदर नहीं ले गया, तो इनकी ये क्या औकात थी ये ले जाएंगे, कोई नहीं ले। चलो संत फकीर बैठे इन माया पर कोई मतलब को नहीं। नमस्कार, आज आपके मंदिर पर झगड़ा चल रहा, क्या कुछ ज्ञात हुआ? किस बारे में झगड़ा है? चिंता में बैठे हो सभी?
हैं चिंता कर रहे हो? नहीं जाएगा, आस्था है भगवान की, चिंता करने से। चलो अच्छी बात है, भक्तों के रूम में आए हुए अधिकारी बैठे हैं, बोल लेंगे, बताऊंगा तो बुझूंगा, आऊँगा जी। जिन संतों ने, जिन भगवानों ने यहाँ की जमी के ऊपर समाधि ली हो, वो स्थान तो पवित्र से भी पवित्र होता है। अभी इसी पवित्र स्थान के अंदर खड़ा हूँ जहाँ पे स्वामी सेवानंद महाराज जी की समाधि है और यहाँ पे मंदिर तैयार हो रहा, भक्तों को में करवाया जा रहा। तो यहीं पे मिल गए एडवोकेट साहब, जो अब ये प्रक्रिया पे नज़र है, और बुझ जाऊँ कि इस मंदिर के एडवोकेट किस प्रकार से। पहले तो आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। जी, मैं संजीव चांगिया एडवोकेट, मैं पूर्वा वाला हनुमान मंदिर और स्वामी श्री सेवानंद जन कल्याण ट्रस्ट की तरफ से केसों में पैरवी करता हूँ और सारी प्रक्रिया मेरी जानकारी में है। मामला क्या है थोड़ा? 1983 में स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज ने अपने पैसों से एक ट्रस्ट स्वामी श्री सेवानंद जन कल्याण ट्रस्ट भिवानी का गठन किया था। आपको बता दूं, पूर्वा वाला हनुमान मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और भक्तों की, श्रद्धालुओं की इसमें प्रगाढ़ आस्था है। यहाँ पे लोग बाग अपनी दूर दूर से आते हैं अपनी मन्नत पूरा करने के लिए। सिद्धपीठ है, सिद्धपीठ है जी। और इसके अंदर भूतपूर्व में स्वामी श्री शंकरानंद जी इसमें महंत हुआ करते। उन्होंने अपने जीवन काल में स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और शंकरानंद जी के ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज इस मंदिर में बतौर महंत अपना कार्य करते रहे। और अपने जीवन काल में, जैसा मैंने बताया, 1983 में उन्होंने ट्रस्ट गठित किया था और उस ट्रस्ट में वो उसके मैनेजिंग ट्रस्टी थे। उन्होंने ये भी लिखवा रखा था कि अगर यदि मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ और उसके बाद ब्रह्मलीन होता हूँ तो मेरा उत्तराधिकारी इस पूर्वा वाला हनुमान मंदिर की भी देखरेख करेगा और उस ट्रस्ट जो मैंने बनाया उसका अपने जीवन काल तक मैनेजिंग ट्रस्टी रहेगा। क्या इस मंदिर की ट्रस्ट है? मतलब कई भक्तों ने, संतों ने कहा कि इसमें ट्रस्ट नहीं है, ये इसलिए कब्जा हो रहा। जी, सन 1983 में एक मूर्ति हनुमान जी की तरफ से इसके पोजेसरी राइट के लिए स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज ने एक केस दायर किया था, जिसके अनुसार मूर्ति हनुमान जी मंदिर को स्वामी सेवानंद जी के जरिए पोजेसरी राइट मिले थे। तो पूर्वा वाला हनुमान मंदिर के जो मालिक है वो मूर्ति श्री हनुमान जी मंदिर है, ना कि स्वामी श्री सेवानंद जन कल्याण ट्रस्ट। तो आज मामला किस प्रकार से आया हुआ? क्योंकि आपके दरबार में आज ऐसे दिन आशीर्वाद लेने के बजाय आज तो चिपकान आ गए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने जो अभी बताया कि 1988 में जो सिविल सूट हुआ था, ये उसके आदेश के पेपर्स हैं जिसमें मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज को पोजेसरी राइट दिया गया था और इस मंदिर के लिए कभी ट्रस्ट ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन साल 2005 में एक सप्लीमेंट्री डीड के द्वारा डॉक्टर केसी काजल को स्वामी सेवानंद जी ने ट्रस्ट में लिया था और जब उसको ट्रस्ट में लिया तो स्पेसिफिक लिखा गया था कि डॉक्टर केसी काजल व अन्य इस सेवानंद जन कल्याण ट्रस्ट के तहत चलने वाले कॉलेज में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेंगे, यानी वो एक साइलेंट ट्रस्टी था। लेकिन उसने, डॉक्टर काजल ने ट्रस्ट के और स्वामी जी के खिलाफ कार्य करना शुरू कर दिया, जिसके कारण 15/5/2017 को डॉक्टर केसी काजल को स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज ने ट्रस्ट से निष्कासित कर दिया और उसने अब तकरीबन 4 साल के बाद उस अपने निष्कासन को चैलेंज किया है और उसने एक ट्रस्ट के अकाउंट को सीज करने को लेके राजस्थान सरदार शहर कोर्ट में एक दीवानी दावा डाला, जिसमें उसे कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि कोर्ट ने आदेश दिए कि जो अब महंत मायानंद जी सरस्वती है वो उस ट्रस्ट के अकाउंट में से ट्रस्ट के लिए लेन देन करेंगी, केवल व्यक्तिगत लेन देन नहीं करेंगी और न्यायालय जब भी चाहेगा उस खर्चे का हिसाब किताब मांगेगा तो वो न्यायालय में देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भिवानी न्यायालय में भी महंत मायानंद सरस्वती को ओरिजिनल ट्रस्ट डीड 1983 से बाउंड किया हुआ है, लेकिन पूरी भिवानी की जनता को पता है डॉक्टर केसी काजल एक राजनीतिक व्यक्तित्व है जो कि चौटाला परिवार का बहुत ही नज़दीकी है।
अब जगह जगह ये सुनाई देने में आ रहा है, अधिकारीगण कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला का प्रेशर आया हुआ है और हमें तो किसी भी तरीके से इसका कब्जा लेना है। ये कैसी नेतागिरी हुई और ये कैसी राजनीति हुई अपने लोगों के लिए, अपने मंदिरों के लिए, हिंदुओं के लिए? एक तरफ तो हिंदू विरोध कर रहे हैं कि नमाज खुले में ना करो, सब काम छोड़ दो, अपने घर में करो, और एक तरफ सरकार है हिंदुओं की और सब होता हिंदुओं का, लेकिन आज वकील साहब इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे उसी समाज के आगे खड़े हो गए। जनाब, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज एक आदमी को फांसी की सज़ा मिल गई सेशन कोर्ट से, तो इसका अर्थ यह तो नहीं है ना कि उसको ले गए और जाके जेल में जाते ही फांसी पर लटका दिया। जो उसको अपील का स्टेचुरी पीरियड है वो तो दिया जाता है ना, ताकि वो अपनी आगे अपील करे। क्या इस मंदिर के अंदर ऐसा क्या हो गया कि 8 तारीख को ऑर्डर पास हुआ और आज ये कब्जा लेने के लिए यहाँ आ गए? तो पहले नोटिस आया था वकील साहब इस मंदिर के नाम पे, किसी ट्रस्ट के नाम पे, प्रशासन का? यहाँ महाराज जी के पास कोई नोटिस नहीं आया। इवन देन यहाँ तक कि तहसीलदार की रिपोर्ट है कि मैं वहाँ मौके पे गया और मेरे को झगड़ा होने का अंदेशा लगा, इसलिए जो है मेरे को कब्जा कार्रवाई करनी है। यहाँ पे मंदिर के अंदर जो कैमरे लगे हैं उसके डीवीआर बॉक्स में पूरी 1 महीने की रिकॉर्डिंग सेव है, जिसमें तहसीलदार साहब यहाँ कभी मौका मुआयना करने नहीं आए। तो अब ये प्रशासन मंदिर पे कब्जा करना, कब्जा लेगा या फिर जो साथ में जगह है उस पे भी कब्जा लिया जाए? यहाँ उस पे लिया जाए, मंदिर छोड़ दिया जाए? यहाँ पे एक सबसे जो लीगल जो पॉइंट आ गया वो ये आ गया कि एसडीएम साहब ने अपने आदेश में लिखा है कि पूर्वावाला हनुमान मंदिर के अंतर्गत चलने वाले स्वामी श्री सेवानंद जन कल्याण ट्रस्ट के अंडर चलने वाले पूर्वावाला हनुमान मंदिर का कब्जा लिया जाए, उसका रिसीवर नियुक्त किया जाता है। जबकि यह मंदिर पूर्वावाला हनुमान मंदिर जो है, यह मंदिर स्वामी सेवानंद जन कल्याण ट्रस्ट के अंडर नहीं चलता है, जिसका डॉक्यूमेंट्री सबूत है। और इसी बात पे यहाँ पे जो आज तहसीलदार साहब और डीआरओ साहब आए हुए हैं, इसी बात के ऊपर मंथन कर रहे हैं अब कि वो मंदिर कौन सा है आप बताओ, ताकि हम वहाँ जाके कब्जा लें। तो एक आदमी जो हत्या के अभियोग से बरी होता है उससे ये भी पूछा जाता है कि आप बताओ कि किसने की हत्या। तो अब ये बात तो ऑनरेबल कोर्ट ही बताएगी कि वो मंदिर कौन सा है जिसके लिए आदेश पारित किया। वकील साहब पता नहीं चल पा रहा, तो थोड़ा मंदिर में खड़े हो, बाबा समाधि आकर 2 मिनट भक्ति करो, बता दो प्रशासन है कि मंदिर वो है, यो मंदिर को नहीं। हाँ जी, यह है जो मंदिर है जिसमें आज आप मेरे से बाइट ले रहे हैं, जिसमें आज तहसीलदार साहब डीआरओ साहब आए हुए हैं। यह मंदिर मलकियत है मूर्ति श्री हनुमान जी मंदिर की। इसको स्वामी श्री सेवानंद जन कल्याण ट्रस्ट संचालित नहीं कर रहा है, यह इंडिविजुअल संचालित हो रहा है। भविष्य में वकील साहब कभी भक्ति हार जाए, सत्ता जीत जाए, आप आज बोलो तो ऊंचे ऊंचे हो मंदिर में अंदर खड़े हो गए, ऐसा है? सवाल बड़ा खड़ा हुआ, गहरा सवाल है ये। राजनीति है, देश का आपने कहा दबाव है, सब कुछ है, दबाव के ऊपर काम हो रहा, तो कभी भक्ति दलेगी दली रह जाए। और रावण ने छल बल हर एक काम किया था, लेकिन आखिरी में भक्ति और सच्चाई जीती थी। तो आज चाहे वो रावण रूपी डॉक्टर काजल हो या उसका साथ देने वाली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अंत में जीत मूर्ति हनुमान जी मंदिर की हो। तो आज भाजपा पार्टी जय श्री राम के नारे लगाने वाले बजरंग दल के नेता और पूरा विश्व हिंदू परिषद, तो क्या आज आप इस मंदिर को बचाने के सारे प्रयास करेगा? आज कानून के दायरे में रहते हुए मेरी इतनी मांग है कि आप इस पूर्वावाला हनुमान मंदिर के टाइटल डॉक्यूमेंट दिखाएं कि ये इस ट्रस्ट को संचालित कर रहा है, हम इसको लेने के लिए, कब्जा लेने के लिए आए हैं। और मैं इसके टाइटल कागज़ दे रहा हूँ कि यह स्वामी श्री सेवानंद जन कल्याण ट्रस्ट नहीं, मूर्ति हनुमान जी मंदिर का है, और वो टाइटल सारे कागज मैंने दे दिए। इसका कितना चंदा हुआ है इसमें? फोन बंद करके वकील साहब इसमें कितना चंदा हुआ है, इसका कितना दान हुआ है कि सरकार की निगाह पड़ेगी एक दम पे? इस मंदिर के अंदर आज तक ना तो किसी प्रकार का कोई सरकारी अनुदान आया, ना ही आज तक कोई आदमी ये दिखाता कि मैंने 500 रुपये की रसीद इस मंदिर में चंदा दे के कटवाई है। जो श्रद्धालु आते हैं अपनी मर्जी से 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये दान पात्र में चढ़ाते हैं। दान आओ चाहे ना आओ, नोटिस जरूर चिपका दिया है, या बात ध्यान रखियो। तो उस नोटिस के अगेंस्ट जो लीगल रेमेडी है वो हम लेंगे। चलो, मैं समाधि के अंदर खड़ा था, जो बाबा जी हैं सेवानंद महाराज जी की समाधि है, और यहाँ पे अधिकारी बैठे हों तो बुझ जाऊँगा, लेकिन अब कांग्रेस के नेता की बात करो, वो भी आ चुके। और बस ये देखें सेवादार, 2 सेवादार हैं युवा के रूप में, बस तले बैठ के चाय पीने लगे। सबको नमस्ते।
तो अधिकारी नहीं लूँगा सर, अधिकारी होंगे मैं बात करूँगा कि सर बताएं क्या मामले के तहत आज नोटिस चिपकाया गया है। भाई वहाँ पे बातें चल रही हैं और यहाँ पर महाराज माया जी सरस्वती तो यहाँ पर हवन कुंड के अंदर अपनी हवन की कार्य हो रहा था। तो आप तो भक्ति में लीन हैं और आपके लिए मंदिर के लिए योगी लोग लड़ने का काम करें, क्या कहेंगे, क्या बातें हैं, क्या मतलब डाले संज्ञान? जी, मेरे गुरुजी श्री स्वामी सेवानंद जी महाराज थे, उन्होंने बचपन से मेरा पालन पोषण किया था। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि मैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलूं। उनका यही कहना था कि बेटा जो कुछ करेंगे बालाजी महाराज करेंगे। तो मेरा तो यही है कि भाई मैं अपने गुरु के वचनों पे चलती रहूं और जैसे उन्होंने कहा है उनके कहे अनुसार मैं तपस्या करती रहूं। अब जैसा ये लोग कर रहे हैं, प्रशासन जैसा कर रही है, वो बालाजी महाराज देखेंगे कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो वो उनको ज़रूर सजा देंगे। मेरा तो यही है कि मुझे ये बाणा किसी धन संपत्ति के लिए मैंने नहीं लिया है। मैंने तो अपने गुरु के वचन और जो मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी है कि बेटा इस धर्म को, हिंदू धर्म को ऊपर लेके जाना है, तो इसलिए मेरा तो यही कर्तव्य है। मैं अपने गुरु के बताए हुए नियमों के अनुसार अपनी भक्ति, माँ अम्बे की भक्ति के अनुसार वैसे ही करते रहूँगी। जैसा माँ अम्बे को, हनुमान जी को मंजूर होगा, मुझे भी वही मंजूर होगा। अधिकारी ने क्या अवगत कराया मंदिर के ट्रस्ट को, मंदिर के पुजारी होगा आप करोगे? जी, अधिकारियों का मानना है कि ये मंदिर जो है वो एक ट्रस्ट के अंदर चल रहा है। ये मंदिर कोई स्वामी सेवानंद जन कल्याण ट्रस्ट है, लेकिन उसके अंदर ये मंदिर नहीं चल रहा है। ये मंदिर हमेशा से 200 साल पुराना मंदिर है और ये ट्रस्ट तो सन 1982 में ट्रस्ट बनी थी। तो गुरुजी ने यहाँ अपना योगदान दिया अपनी तपस्या से। आज इस मंदिर को बालाजी महाराज की पूजा अर्चना करके इस मंदिर को इस तक ले गए हैं। और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूंगी कि गुरुजी मुझे किसी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आप इस बालाजी महाराज की पूजा उपासना करते रहे, मैं भी इसी तरह से इसकी उपासना करती रहूंगी। और जो भक्तों का फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, क्योंकि भक्तों के बगैर मंदिर भी नहीं है। जी, तो आज अधिकारी क्या बता रहे हैं, किस प्रकार का नोटिस चिपकाया मंदिर के दरवाजे के आगे? वो कह रहे हैं कि इस ट्रस्ट के ऊपर कोई रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है, जबकि ये मंदिर तो ट्रस्ट के अंदर आता ही नहीं है। तो इस मामले को शांत रखने के लिए भी, शांति बनी रहे मंदिर में, सभी भक्त लोग मंदिर में किस लिए आते हैं कि वहाँ पर शांति प्रदान हो। तो शांति के लिए यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया है, तो जिसमें 7 सदस्य लिए गए हैं। वही इस मंदिर का। तो आपने पूछा नहीं भी ऐसी क्या बताएगी अब इस मंदिर के ऊपर प्रशासन निगाह रखेगा, ट्रस्ट बना के निगाह रखी जाएगी, क्या कारण मानते, पूछा नहीं आपने? मैंने उनसे बात की थी तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ भिवानी के एक बंदे की वजह से प्रशासन, चाहे राजनीतिक दबाव में हो या किसी तरह का भी कोई दबाव हो, लेकिन हमारी राजनीति तो बालाजी महाराज हैं। हम और किसी से कोई आकांक्षा भी नहीं रखते हैं। जो जैसा उनको मंजूर होगा हमें भी वही मंजूर होगा। तो आज महाराज जी कितना मन दुखी है कि आज कहीं ना कहीं आपके मंदिर के ऊपर उंगली उठाई जा रही और आपके काम के ऊपर उंगली उठाई जा रही, कहीं आपके काम के बालाजी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। जी, इसके क्या मंशा है उन लोगों की? कौन लोग हमें? राजनीतिक दबाव है जी, और कुछ भी नहीं है। अब जब कोर्ट में सब कुछ चल ही रहा है, हम तो उन्हीं को मानते आ रहे हैं, जबकि उन लोगों को जब कोर्ट से कुछ हाथ नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ SDM साहब से करवा करके और रिसीवर नियुक्त करवा दिया गया। लेकिन जब सबसे बड़ी सुप्रीम पावर यहाँ पर बैठी है, उसके आगे किसी की नहीं चलती, क्योंकि उस टाइम पे उनको भी ये ध्यान नहीं रहा कि ये मंदिर एक ट्रस्ट के अंडर है या नहीं। उन्होंने फैसला दे दिया कि मंदिर के ऊपर रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। भगवान के ऊपर कोई रिसीवर नियुक्त नहीं होता। तो क्या आज आपको बाहर कर दिया जाएगा, वो सरकारी रिसीवर आ जाएगा यहाँ पे? जी नहीं, क्योंकि ये मंदिर ट्रस्ट के अंडर है ही नहीं। ये सभी भक्तों की सहायता से सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, और भक्त लोग ही यहाँ पर संभाल रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल, जो कि हमेशा यहाँ पर भाई कहीं पर भी हो, चाहे भगवान राम का, हनुमान जी का मंदिर में संतों के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया और भक्तों ने भी आकर के यहाँ बालाजी महाराज की रक्षा के लिए यहाँ पर आकर वो उनसे, अधिकारियों से उन्होंने बात की। तो मंदिर का अगला कदम क्या रहेगा, किस प्रकार से ये कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी? क्योंकि आज तहसीलदार साहब तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी, जो कानूनी लड़ाई चल रही है वो कोर्ट में चलती रहेगी। तो फिलहाल मंदिर, इसका क्या जवाब दिया जाएगा? जी,
इसका जवाब जो हमारे पास कोर्ट के फैसले हैं, जो ऑर्डर हैं बालाजी महाराज के हक में आए हुए हैं, हम उनको लगा करके आगे अपील करेंगे ट्रस्ट के ऊपर। और मंदिर के ऊपर मंदिर तो ट्रस्ट के अंडर में है ही नहीं, तो इसके लिए शांति बनाए रखने के लिए 7 भक्तों की हमने मंडली बना दी गई है। तो मंदिर अड़पने वालों की मंशा क्या महाराज जी इस मंदिर के प्रति या इस जगह के प्रति? जी, उनकी मंशा बहुत गलत है। वो भगवान को नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि सब कुछ धन ही है, पैसा है। तो जो भगवान उनके साथ करेगा वो मैं मेरी ज़ुबान से कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि भगवान राम को, हनुमान जी को जो मंजूर होगा वही होगा जी। तो महाराज जी आज मन कितना दुखी है कि सेवा भाव से सेवा हो रही, मंदिर की जगह मंदिर है, सादगी की जगह सादगी, सब कुछ है, एक आस्था है बालाजी की, हनुमान जी की, लेकिन आज मन कितना दुखी है कि इस प्रकार से अधिकारी आ जाते हैं, नोटिस चिपका डालते हैं। जी, आज मेरा मन बहुत दुखी है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने यहाँ कम से कम, हमारे गुरुजी की उम्र 108 साल थी। उन्होंने यहाँ पर बहुत तपस्या की, लड़ाइयाँ भी की उन्होंने, कि जो इस प्रकार के जो शरारती तत्व यहाँ आए तो उन्होंने भी संघर्ष किया। मैं तो अपने जीवन का ये एक संघर्ष मान रही हूँ कि यही मेरी एक तपस्या है। इनसे सबसे उभर कर ही मुझे भगवान की जो कृपा है वो प्राप्त होगी। बालाजी महाराज की यही इच्छा है तो हमें ये मंजूर है, लेकिन आज तक कोई भी धर्म को हरा नहीं सका है, हमेशा धर्म की विजय हुई है। आज आप किस प्रकार का आशीर्वाद देंगी उनको जो आपकी मंदिर को पर गंदी निगाह रख रहे, क्या आशीर्वाद के रूप में देंगे जो उनको, क्योंकि आप तो अमन कुंड के अंदर भी जीते और आपकी लड़ाई तो वो और बालाजी लड़ रहे थे वहाँ पे। जी, मेरा तो यही मानना है कि बालाजी महाराज इन भक्तों के रूप में मेरे यहाँ मंदिर की रक्षा के लिए आए हैं, तो उनका तो आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा ही है। मैं एक सन्यासी होकर उनको कोई भी बुरा वो नहीं कह सकती। भगवान जो देंगे वो उनका कर्म है। अब तो हनुमान जी देंगे जी। चलो भाई, महाराज जी ने कहा भी हनुमान जी देंगे, लेकिन अभी तक वो मीटिंग खत्म हुई को नहीं है। अधिकारी हैं वहाँ पे बैठे हैं और मीडिया से बचते हुए नज़र आ रहे। बस ये है कि गर्मा गर्मी बनी हुई, कभी इस ओर जा रहे, कभी उस ओर आ रहे, कभी उस ओर जा रहे, कभी इस ओर आ रहे। तो अब देखते हैं किस प्रकार से गतिविधि होगी, क्या अधिकारी कैमरे के आगे बता पाएंगे कि किसकी कोर्ट के थ्रू आज यहाँ पे संबंध चिपकाने आए थे, क्या चिपकाने आए थे, पता नहीं चल रहा। लेकिन जो हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं और हिंदुत्व को बचाने वाले लोग हैं, वो बता रहे कि जो यहाँ पर मंदिर का कब्जा लेने यहाँ पर अधिकारी आए हुए वे जो यहाँ पे वर्तमान के अंदर हैं उनको बाहर किया जाएगा और प्रशासन द्वारा कोई अब नए साध्वी के रूप में, महाराज के रूप में यहाँ पे बिठाने की तैयारी हो रही। अब लगता है कि बात बताई जा रही सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा और वही माफिया, भू माफिया सक्रिय देखा जा सकता है। ये बातें ये सब दर्शा ली थी और ये बातें थी। और दूसरा पक्ष हमें बुलाएगा जो आज कहीं ना कहीं भी इन्वॉल्व है, वो बुलाएंगे तो हम उनके वाक्य बात बूझने को तैयार हैं, वो बुलाएं ज़रूर। अब अधिकारी देंगे तो ठीक। तो कमेटी के रूप में मैं मंदिर के बजरंग दल कहें या फिर हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के रूप में कहें, आज वो अधिकारियों से बात करते हुए अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। डीआरओ साहब हैं और तहसीलदार साहब हैं। सर नमस्कार, आप बता दीजिए। डीआरओ साहब बैठे जी सर नमस्कार। सर आज किस प्रकार का नोटिस चिपकाएगा क्या? एक्चुअली एसडीएम साहब ने अपनी पावर सीआरपीसी 146 के तहत सुनवाई करके 2 पार्टी में डिस्प्यूट था और रिसीवर के तौर पर तहसीलदार को नियुक्त कर दिया था। तो रिसीवर नियुक्त होने के बाद जितनी भी व्यवस्था है वो रिसीवर साहब की जिम्मेवारी होती है, वो व्यवस्था देखे। तो इतना ही था कि भाई मंदिर की व्यवस्था देखने वाले अगली जो व्यवस्था होगी एज ए ट्रस्टी के तौर पर जो भी रेगुलाइज करना है सिस्टम को, वो उसी के तौर पर वही काम करेंगे। और यहाँ हमने बात की थी तो पहले लोगों ने कहा कि हम ऐसे जो है एक प्रकार से हैंड ओवर नहीं करने देंगे। तो हम भी चाहते थे कि शांति तरीके से ही, क्योंकि मंदिर तो मंदिर ही है, उसमें किसी प्रकार की फोर्स की तो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि तहसीलदार भी इस मंदिर को व्यवस्था करने के लिए लगाए गए हैं। इनसे बातचीत करने के लिए बात जो है आखिरकार इन्होंने भी ठीक है जी, जब तक कोई और आदेश नहीं आते हैं तब तो व्यवस्था करने के लिए कोई कमेटी बना दी जाए, जो नाम दे दी जाए उनके सिस्टम से, रेगुलाइज सिस्टम से चलता रहे। सर ये जो मंदिर जो आज आपने चिपकाया नोटिस, ये ट्रस्ट के नाम के नोटिस है, मंदिर के नाम का नोटिस है? सर कोई भी ट्रस्ट है, जैसे मूर्ति के नाम का ट्रस्ट, हाँ मैं ही सुन रहा हूँ, मूर्ति जो ट्रस्ट कोई भी चीज़ बनती है वो अपने आप तो गौर नहीं होती, उसकी रेगुलाइज करने के लिए कोई ना कोई ट्रस्टी तो चलाता ही है। मंदिर अपने आप तो नहीं चलाएगी, ट्रस्टी कोई है नहीं। वो तो देखो ये फैक्ट्स तो देखने थे जब उनका एक केस सीआरपीसी के तहत डाला गया था, वो एसडीएम के सामने पक्ष रखना था जी, ये ट्रस्ट में 2 तरीके के 2 हैं, पुराना अलग है नया अलग है। ये फैक्ट्स उन्होंने उनके पास नहीं रखे। तो जो ऑर्डर जारी हो चुका है उसमें सारे
ट्रस्ट के अंडर ही आता है। तो उसके अकॉर्डिंग यही है कि जो आदेश हैं, अब उस आदेश में वो चैलेंज करें तो अगली कोर्ट में जाएं, क्योंकि वो आदेश स्टैंड करता है। तो सर आज यहाँ पे कमेटी ने, हिंदू परिषद के लोगों ने और जो लोग छोटी काशी आए उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या लिखित में आपको दिया सर? नहीं, लिखित में ये है कि ठीक है, जब तक वो अगला कोई आदेश नहीं आता है तो इसकी व्यवस्था करने के लिए एक अडोक कमेटी है जिसमें ये मेंबर रखे जाएँ, तहसीलदार को 100 मेंबर और भी ऐड करेंगे, तो ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी जैसे जो पहले बंदर चल रहा है। सर आज आप क्या अधिकारियों को डॉक्यूमेंट के रूप में, कागज के रूप में बताएंगे कि हमें वहाँ से ये मिला? नहीं, हमें क्या मिला, हमें तो यही है कि इन्होंने अपने आप बैठ के कमेटी, जो भी यहाँ के भगत थे या जो भी मेंबर्स थे जो कहते भाई हम भी भगत हैं, यहाँ आते हैं, उन सभी ने बैठ के अपने आप सहूलियत के तौर पे भी एक प्रकार से किसी विवाद ना बने कि भाई चलो ठीक है 2 पार्टियों में विवाद है, तो हम चलाने के लिए ये है कि भाई व्यवस्था वैसे ही बनी रहे, उसमें कोई अड़चन ना आए। जब तक कोई आदेश नहीं आता तो काम चलो व्यवस्था करने के लिए हमारे ये आदमी लगाए जो मंदिर को सही सुचारू रूप में चलाने में का हेल्प करते रहे। तहसीलदार ने सहमति दिया है, ठीक है मंदिर तो आपका ही है, अगर उसमें मेंबर्स के तौर पर काम देख लेंगे, अगर कोई भी बाद में विवाद आएगा तो उस मेंबर को रखे नहीं गए। सर मंदिर के अंदर खड़े हुए हैं महाराज जी के रूप में, वो कह रहे हैं कि जो आज अधिकारी आए हैं वो सिर्फ राजनीतिक दबाव के अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिर्फ उसके ऊपर आए। देखो, अब कोई भी एक आदेश कोर्ट पारित करता है, जब चीज़ की सुनवाई होकर आदेश पारित हो जाते हैं उसमें फिर राजनीति क्या रहती है? कोई मैं अपने घर के ऑर्डर लेके तो आया नहीं, जो कोर्ट एसडीएम की कोर्ट है वो भी एज ए कोर्ट है। मैं 2 तरीके से काम करता हूँ, एक अधिकारी के तौर पर भी, एक कोर्ट के तौर पर भी। मैं जब कोर्ट के ऑर्डर करूँगा तो कोर्ट एज ए कोर्ट मानी जाएगी, वैसे अधिकारी करूँगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर माने जाएंगे। ये ऑर्डर कोर्ट के हैं, वो एसडीएम कोर्ट है, उसके ऊपर अपील की जा सकती है। चलो ऑर्डर स्टैंड ही कर रहा है तो वो ये नहीं कि मैंने कोई व्यक्तिगत तौर पर पॉलिटिकली, वो ठीक हो सकता अलग बात है, लेकिन अपनी अपील करें। तो ऑर्डर जो हुआ है वो एज ए कोर्ट हुआ है, CRPC 146 के तहत आदेश किए गए हैं कि ट्रस्ट का जो संचालन है वो ही देखा करें। चलो थैंक यू सर। तो बात की अधिकारियों से और मंदिर के अंदर देख रेख करने वाले भक्तों से कहें, संतों से कहें या महाराज जी से कहें, तो ये निचोड़ था, ये बातें थी। अब पता नहीं ये इसमें क्या सच क्या झूठ, लेकिन जो आरोप लगा रहे वो बता रहे कि सिर्फ हो रही तो राजनीतिक हो रही, हिंदू समाज के साथ में खिलवाड़ हो रहा। एक तरफ तो भाजपा सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही, हिंदुत्व की बात कर रही, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं छोटे छोटे शहरों के रूप में, छोटे छोटे मंदिरों के रूप में आज उन्हीं मंदिरों के ऊपर कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के रूप में, नेताओं के रूप में आज कब्जे की बात दर्शाई जा रही है हनुमान जोड़ी वाले मंदिर के अंदर। तो अधिकारी ने बैठ दी और यहाँ के जो ट्रस्टी बना है वो भी बाइट दे रहे, सभी ने बताया कि यहाँ पर जो हो रहा वो सिर्फ राजनीतिक हो रही, इससे अलावा कुछ नहीं हो रहा। JNC न्यूज़ से आज नायक पंकज सोनी के खास रिपोर्ट।